Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. So we were solving exercise number 7.2 of your chapter 7, which is based on congruency of triangles. Exercise 7.2 चल रही थी बच्चों. And exercise 7.2 में we had done questions up to question number 6, right? And question number 6 was really very important. That I also informed to you. आज अपन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं फटाफट से और फिर जल्दी से नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दिखने में काफी आसान लग रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं. पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं. लेट अस रीड आउट. ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री. देखो ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का, और राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पे बनाना है? A पर बनाना है. तो मैं ABC ऐसे लिख दूं, ठीक है. ABC ऐसे लिख दूंगा तो A पे राइट एंगल बन गया. ऑल्सो एक चीज और गिवन है कि AB वाली साइड AC वाली साइड से इक्वल है. ये AB वाली साइड है, ये AC वाली साइड, ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है. यू हैव टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C. तो एंगल B पता करना है और एंगल C पता करना है. क्वेश्चन समझ में आया? चलो जल्दी से एक फेयर फिगर बनाओ. राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. ABC जिसमें A पे 90 डिग्री बनना चाहिए. A पे 90 डिग्री. हाँ हो गया. ठीक है जी. अब एक इंफॉर्मेशन और है. फिगर के अंदर भी हमको गिवन इंफॉर्मेशन शो करनी होती है. गिवन पॉइंट्स लिख देता हूं मैं. हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट, व्हाट इज गिवन? कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल. ट्रायंगल ABC इज ए राइट triangle in which angle A is equal to 90 degree. Also there is one more information to be given, which is that AB जो है वो AC के इक्वल है. ये दो इंफॉर्मेशन हैं हमारे पास, ये भी डाल दो गिवन इंफॉर्मेशन में. और हमसे क्या पूछ लिया? एंगल B पूछ लिया क्वेश्चन मार्क, और एंगल C भी पूछ लिया क्वेश्चन मार्क. तो ये दो एंगल्स हमसे पूछे, एंगल B एंड एंगल C. क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने. यहां तक हो गया बच्चों? Yes, sir. सभी का हो गया? अब देखो बच्चों, जो हम गिवन इंफॉर्मेशन में लिखते हैं वो हमको ग्राफ में भी शो करना होता है. तो एंगल A 90 डिग्री है. ये हमने ग्राफ में कैसे शो किया? ये बॉक्स बना के. इससे पता चल रहा है कि एंगल A 90 डिग्री है. और AB जो साइड है उसकी लंबाई AC साइड के बराबर है. ये चीज ग्राफ में कैसे शो करेंगे? AB कहाँ है ये, और AC कहाँ है ये. तो AB और AC पे अपन एक सिंगल डैश लगा देंगे, लाइक दिस लाइक दिस. इससे क्या शो हो रहा है कि AB और AC बराबर है. करो, आप भी कर दिया पहले ही. ठीक है, समझ आया? ठीक है जानवी, समझ में आया बेटा? जब भी अपने को फिगर के अंदर दो साइड्स को इक्वल शो करना होता है तो हम क्या करते हैं? सिंगल डैश, और जिस दूसरी साइड को इक्वल करना है उस पर भी सिंगल डैश. मान लो मुझे तीनों साइड को इक्वल करना होता है तो तीनों पे सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश कर देता, लेकिन दो साइड्स को इक्वल करना है. और 90 डिग्री के लिए ऐसे बॉक्स बनाते हैं, तो आप जानते होंगे. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मान ली बात. बट ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, यस और नो? क्यों है? दो साइड्स इक्वल है. एनी ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है.
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल तो होती हैं, लेकिन दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो कौन से होते हैं? इन्हीं के आमने सामने वाले, इन्हीं के आमने सामने वाले। तो आप देखिए AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल B। और AB जो दूसरी साइड थी उसके सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल C। 1 सेकेंड। हाँ, दैट मीन्स ये एंगल C और ये एंगल B, जो दो एंगल हमसे पूछ रहा था, वो दोनों बराबर हैं। वो दोनों क्या है? बराबर हैं। अब टोटल एंगल सम कितना होता है ट्रायंगल का? 180 डिग्री, 180 डिग्री। उसमें से 90 तो यही ले गया, उन दोनों के हिस्से में कितना बचा? 90। और 90 में उनको आधा आधा बांटना है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो एंगल बी भी 45 डिग्री आ गया और एंगल सी भी 45 डिग्री आ गया। आंसर आ गया हमारा। समझ में आया? ठीक है। हाँ, एंगल वापस से समझाएं। देखो, जैसे ही हमको पता चला ना कि ए बी और ए सी बराबर है, तो इनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। अब ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है कैसे पता करेंगे? ट्राइंगल का नाम क्या था? एबीसी। तो एबीसी में ए बी लेटर तो यूज हो गया, ए बी। कौन सा लेटर बचा? सी। इसका मतलब है ए बी के सामने वाला एंगल होगा एंगल सी। और ए सी के सामने वाला एंगल पता करते हैं, तो ए और सी लेटर यूज हो जाए तो बी लेटर बच जाता है। तो ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल बी। तो अगर ए बी और ए सी बराबर हैं तो एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होंगे। ऐसा हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम में पढ़ा है कि अगर दो साइड्स बराबर हैं तो दो एंगल्स भी बराबर होंगे, और उल्टा भी होता है कि अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो दो साइड्स भी बराबर होंगी। तो एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गए। अब पूरे टोटल कितना डिग्री है इस ट्रायंगल में? टोटल कितने डिग्रीज हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 180 डिग्री। उसमें से 90 तो ये ले गया, 90 तो कौन ले गया? एंगल ए ले गया। 180 में से 90 गया, कितना बचा? कितना बचा? 90 और बचा। वो 90 किस किस के हिस्से में आएगा? इसके और इसके हिस्से में, और दोनों आधे आधे, मतलब दोनों बराबर बराबर हैं। तो 90 को बराबर बराबर में बांटोगे तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, कितना कितना आएगा दोनों के हिस्से में? 45 एंड 45। समझ आया? ठीक है, चलो अब इसको फेयरली करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लिखते हैं हेयर, हेयर ए बी इक्वल्स टू ए सी है। सो अच्छा, ट्राइंगल भी लिखना है, सॉरी, ट्राइंगल भी लिखना है ना, कौन से ट्राइंगल में? हेयर इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इक्वल्स टू ए सी। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। सो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा बताया था अभी मैंने? एंगल सी। और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा बताया था? एंगल बी। ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या लिखेंगे? अच्छा, कल एक पनिशमेंट वर्क था, व्हाट अबाउट दैट? अभी याद आया मेरे को। कितनों ने कर लिया? कर लिया? कर लिया? कल नहीं आए थे? अच्छा, हाँ गायत्री, क्या आए नहीं थे कि वर्क नहीं किया? वर्क नहीं किया, आप आए नहीं थे। हाँ जी, रचित एंड श्रेष्ठ, वेयर इज योर पनिशमेंट वर्क? अच्छा, श्रेष्ठ क्या वो? अंश। साइड्स और एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। हाँ, तो केवल गायत्री आपने नहीं किया, बोलो क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हाँ, कितने टाइम्स दिया था कल? 10। और क्या कहा था कि नहीं करके आया तो कितने टाइम्स करना है? 50। तो 50 तो ज्यादा हो जाएगा, पहली बार रियायत दे रहे हैं, आगे से नहीं देंगे। 20 टाइम्स करके आना है। हाँ, छुट्टी पे होने का मतलब ये नहीं होगा कि हमको काम नहीं करना। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, सुनो ध्यान से। जिस दिन आप छुट्टी पे रहोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को वॉच करके चेक करें क्या पढ़ाया है और क्या होमवर्क दिया है। कोई भी ये एक्सक्यूज नहीं लेके आएगा सर कल तो हम आए नहीं थे। स्कूल में थोड़ा ना पढ़ रहे हो, जैसे आप स्कूल में एक्सक्यूज दे देते हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो 20 टाइम्स जो भी एब्सेंट था, और भी कोई एब्सेंट था तो ठीक है। तो क्या होमवर्क में किया था हमने और क्या सीखा था? कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उससे दो एंगल्स इक्वल कर सकते हो, या फिर दो एंगल्स अगर इक्वल है तो उससे दो साइड्स भी इक्वल कर सकते हो। जब आप साइड्स से एंगल्स इक्वल करते हो तो आप रीजन क्या लिखते हो? बोलना। अभी भी गलत कह रहा है, एक 10 बार और देना पड़ेगा शायद।
angles opposite to equal sides. Reason will be angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides. This will be the reason. भाई जिसको इक्वल कर रहे हो वो पहले लिखो और जो ऑलरेडी इक्वल है उसको बाद में लिखो। और अगर उल्टा कर रहे हो, ये ऊपर और ये नीचे, तो फिर क्या लिखोगे? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। यही सिखाया था। तो ये क्या है, लाइन इस एक्सरसाइज में करीब करीब हर एक क्वेश्चन में आएगी, इसलिए मैंने याद करवाने के लिए आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, तो हो गई होगी याद। लेकिन कौन सी लाइन कहाँ यूज करनी है वो भी याद करो, ऐसे नहीं उल्टा लिख दो। एंगल्स इक्वल कर रहे हो तो एंगल्स लिखो इक्वल, और किसके इक्वल कर रहे हो? साइड्स के इक्वल, तो लिखो इक्वल साइड्स बाद में। ठीक है, तो एंगल सी और एंगल बी इक्वल आ गए बेटा, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। जानवी, जो भी हम रेड इंक से लिखेंगे, जो भी हम रेड इंक से लिखेंगे वो सब आपको नोट करना है, वो फेयर है। और जो भी मैं समझाने के लिए ब्लू इंक से लिखता हूं वहां पे, वो फेयर और रफ है, उसको नोट नहीं करना है। ठीक है, आप नए हो इसलिए बता रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, अब ट्राइंगल एबीसी को फिर से देखते हैं। उसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। होगा क्या? बोलो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने से होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने से होगा। ठीक है, तो एंगल ए तो ऑलरेडी गिवन है हमको, कितना? 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब सुनिए, चलो एक बार इसको एज इट इज लिख दीजिए, एंगल बी और एंगल सी को भी एज इट इज लिख दीजिए, एंगल सी, और इक्वल टू 180 डिग्री को भी एज इट इज लिख दीजिए। इंप्लाइज ये 90 डिग्री यहां से उठ के एलएचएस से उठ के आरएचएस में जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो एलएचएस में बचा एंगल बी प्लस एंगल सी, और आरएचएस में 180 डिग्री तो था ही सही, ये 90 उठ के गया तो कितना हो गया? -90 हो गया। और 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? अब सुनिए, यहां तक हो गया नोट डाउन? हो गया? अब सुनिए बच्चों, एंगल बी और एंगल सी का सम समझते हो ना क्या होता है? सम मींस टोटल। उनका टोटल कितना है? 90 डिग्री। और ये दोनों बराबर भी है क्या? ये दोनों बराबर आपने खुद ने लिखा है, इक्वेशन 1 में चेक कर लो। इक्वेशन 1 में आपने चेक खुद ने लिखा है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है। तो जोड़ अगर 90 है और दोनों बराबर है तो दोनों 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको ऐसे करेंगे कि ये जो चीज है इसको तो मार्क कर देंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये रिजल्ट निकालेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get angle B equal to angle C equal to 90 का हाफ, यानी कि 45 डिग्री। और आपसे एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू तो पूछी थी, हेंस एंगल बी भी 45 डिग्री हो गया एंड एंगल सी भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल बी भी 45 डिग्री हो गया, एंगल सी भी 45 डिग्री। क्वेश्चन तो पहले ही खत्म हो गया था, सॉल्यूशन खत्म हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, thank you to all who wished me a happy Teachers Day and who did not wish me happy Teachers Day. Thank you to them also. Thank you. हैप्पी टीचर्स डे विश कर दी, इसका मतलब ये थोड़ा कि बातें करने लग जाओ। वो लिबर्टी थोड़ा दी मैंने कि सर को खुश कर दो फिर सर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, सर खुश केवल एक ही वक्त पे होते हैं, जब रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है, असली खुशी तभी होगी जब रिजल्ट अच्छा आएगा। टेस्ट लेंगे अभी इस चैप्टर के बाद में, उसमें अच्छा अच्छा परफॉर्म करना, तब खुशी होगी। ठीक है,
चैप्टर खत्म होने के बाद। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उस चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। यही हमारा सिस्टम है। हर चैप्टर खत्म होता है, उसका पहले टेस्ट लेते हैं, रिजल्ट आता है, उस पर एनालाइज करते हैं, डाउट्स पूछते हैं, भाई क्या क्या दिक्कत आई, ये सारा काम हो जाता है, फिर अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। हर एक चैप्टर के साथ ऐसे ही होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने दोनों ने भी अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया ना? इसी चैप्टर से आए हो आप दोनों भी? आपने भी नहीं दिया? 1 2 3 यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी चैप्टर से हैं। आपने भी नहीं दिया? सब इसी चैप्टर से हैं। तो इस बार तो मजा आने वाला है टेस्ट, मतलब इस चैप्टर में मजा आने वाला है टेस्ट में, है ना? देखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट करता हूं। देखो इक्वेशन 1 क्या बनी थी हमारी? इक्वेशन 1 ये बनी थी कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और इक्वेशन 2 क्या बनी है कि दोनों का सम 90 डिग्री है। इक्वेशन 1 में दोनों बराबर हैं, इक्वेशन 2 में दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक है, तो फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर अपन साथ में देखें तो दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के आधे के बराबर होगी, क्योंकि दोनों बराबर थे और दोनों का सम 90 था। तो 45 डिग्री के दोनों हो गए। देखो क्वेश्चन को मन में समझ लेना और क्वेश्चन को मतलब सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना, ये दो अलग बातें हैं। जब अपन इसको ऐसे ही एवं ही सॉल्व कर रहे थे तो अपन ने कितनी आसानी से कहती है कि हाँ सर ये है ए, ये 90 डिग्री है ही सही, टोटल 180 होता है ना, तो बचा 90, 45 इसको दे दो, 45 इसको दे दो, खत्म। तो मुश्किल से 10 सेकंड में हो गया था आंसर। लेकिन जब उसको प्रेजेंट करने लगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपन ओरली नहीं बोलते नहीं है या बोल नहीं पाते, हमको प्रेजेंटेशन के टाइम पे लिखनी होती है। ठीक है, तो समझना और प्रेजेंट करना आर 2 डिफरेंट थिंग्स, दोनों आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? देखो इक्वी मींस इक्वल, संधि विच्छेद करो। इंग्लिश के वर्ड्स का भी पता है, संधि विच्छेद होता है। इक्विलैटरल मींस इक्वी प्लस लेटरल। लेटरल इज रिलेटेड टू साइड्स। लेटरल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग रिलेटेड टू साइड्स। तो क्या मतलब हुआ? इक्वल साइड्स। इक्विलैटरल का मतलब इक्वल साइड्स। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी वो इक्विलैटरल होगा। आपको प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ऐसा आपको प्रूव करना है कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। वैसे तो होता है, सबको पता है, सबको पता है होता है। आज प्रूव करके दिखाना है। कभी भी किसी ने कहा नहीं होगा ये प्रूव करके दिखाओ कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। आज प्रूव करके दिखाएंगे। करें? तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तीनों साइड्स बराबर करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नापने लग जाओ कि सर ये 5 है ये 5 है, ऐसे नाप चौक नहीं करनी। अंदाजे से तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, ऐसा ट्रायंगल बनाना है। मैं भी बना लेता हूं। ये बन गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, लगभग तीनों साइड्स बराबर ही दिख रही हैं, ए बी सी। बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, बन गया सबका। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत क्या है? तीनों साइड्स। वेरी गुड। हियर इट इज गिवन दैट, here it is given that triangle ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। ये गिवन है हमको ऑलरेडी ना? ना, अभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। प्रूव ये करना है कि उसके एंगल 60 डिग्री के। एंगल ट्रायंगल इक्विलैटरल है वो गिवन है। शो ये करना है कि उसके एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं? 60 60 60। क्लियर यहां तक? अब कोई भी अक्सर हमसे पूछता है ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो हम उसकी पहली डेफिनेशन ये देते हैं कि उसके सर 3 एंगल बराबर कर दो, जबकि उसकी पहली डेफिनेशन है कि उसकी 3 साइड्स बराबर है। वो उसकी डेफिनेशन से डेफिनेशन निकली है कि 3 साइड्स बराबर होंगे तो सर पे 3, क्योंकि 2 साइड्स बराबर होती है तो 2 एंगल बराबर होते हैं, तो 3 साइड्स बराबर होंगी तो 3 एंगल्स भी बराबर होंगे।
तो उस डेफिनेशन से सेकंड डेफिनेशन निकली है, लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये होती है कि जिसकी 3 साइड्स बराबर, इक्विलेटरल। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। सो अगर ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB, BC और AC तीनों बराबर होंगे? होंगे क्या? लिखो एक बार। तीनों बराबर होंगे बच्चों? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में अपन ने दो साइड्स को एक साथ इक्वल रख के सीखा था। इस बार तो 3 है, तो 3 में क्या होगा सर पता नहीं है, कोई बात नहीं। 2 में क्या होता है वो तो पता है, 2 में क्या होता है वो तो पता है, तो कोई बात नहीं, हम दो दो साइड्स का ग्रुप बनाएंगे। पहले इन दोनों साइड्स का ग्रुप, फिर इन दोनों साइड्स का ग्रुप, और फिर पहली और तीसरी साइड का ग्रुप। और इन दोनों को बराबर करने से कौन कौन से एंगल बराबर है वो देखेंगे, उन दोनों को बराबर करने से कौन कौन से एंगल बराबर है वो देखेंगे, और लास्ट वाले तीनों को बराबर करने से कौन कौन से एंगल है वो देखेंगे। हाँ, मतलब दो ग्रुप से काम चल जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो, तीसरे ग्रुप की जरूरत नहीं है ना? हाँ, एक मिनट, तीनों इक्वल क्या है, कहाँ लिखा है? तीनों साइड इक्वल लिखी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन अभी भी आप वही मान रहे हो कि तीनों एंगल इक्वल। मैंने क्या कहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है कि तीनों साइड्स बराबर है, नॉट द एंगल्स। अब इस चीज से तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, वही तो प्रूव करना है, वही तो प्रूव करना है कि तीनों एंगल बराबर है। ठीक है ना? चलिए, तो आप सही कह रहे हो वंशिका कि 3 ग्रुप लेने की जरूरत नहीं है, 2 ग्रुप से ही काम चल जाएगा। तो 2 ग्रुप ले लो कोई से भी, एक बार ले लो AB इक्वल्स टू BC और एक बार ले लो BC इक्वल्स टू AC। ले लो, सबसे पहले हम लिखते हैं दैट इज AB इक्वल्स टू BC एंड लगा के दूसरा ग्रुप साथ के साथ ही ले लो, BC इक्वल्स टू AC। ठीक है, AB is equals to BC and BC is equals to AC। सौम्या, आपका कैमरा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, ऐसा क्यों? या फिर आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो? दोनों में से कोई तो हिल रहा है। अब क्या हिल रहा है, कैमरा हिल रहा है या आप हिल रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। इसको एक जगह स्टेबल करो एंड फोकस करो जो पढ़ाया जा रहा है, कैमरा को बार बार छेड़ने में फोकस मत करो। हाँ जी, देखो, AB is equals to BC, BC is equals to AC implies, अब अगर AB और BC दो साइड बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। फिगर पे आओ, AB और BC पे फोकस करो, ये दो साइड बराबर है, तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा फॉल होता है और BC के सामने वाला एंगल कौन सा फॉल होता है? A। तो एंगल A और एंगल C बराबर हो जाएंगे। इस बात से इधर से भी ना समझ में आए तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि ट्रायंगल ABC में A और B लेटर तो यूज हो गए, बचा क्या? C, और B और C लेटर यूज हो गए, बचा क्या? तो यानी कि एंगल C इसके सामने वाला एंगल है और एंगल A इसके सामने वाला एंगल। ऐसे भी देख सकते हो और फिगर में जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो AB के सामने वाला एंगल एंगल C विल बी इक्वल टू BC के सामने वाला एंगल एंगल A। अब उधर बताओ, बोलो BC के सामने वाला एंगल क्या होगा गायत्री? BC के सामने वाला एंगल क्या होगा? A, क्योंकि B और C लेटर यूज हो गए तो A तो बचा, एंगल A। और आप बताओ साक्षी, AC के सामने वाला एंगल एंगल B, राइट? यहां तो कोई डाउट? रीजन, रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल, दोनों का एक ही रीजन है, दोनों में साइड से एंगल्स पे आए हैं, साइड से एंगल्स पे आए, तो एक कॉमन रीजन डाल देंगे हम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ऑल्सो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 भी मार्क करेंगे। एंगल C इक्वल्स टू एंगल A है, इसको इक्वेशन 1,
और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, इसको इक्वेशन 2 मार्क करेंगे। कर लिया सबने? अब सुनो, एंगल सी एंगल ए के बराबर है और एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो क्या तीनों बराबर नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? मैंने कहा श्रेष्ठ के पास जितने रुपए हैं उतने ही जानवी के पास है, फिर मैंने कहा जानवी के पास जितने हैं उतने ही यश के पास, तो तीनों के पास बराबर हुए ना इनडायरेक्टली। तो वही तो कह रहा है कि एंगल सी की वैल्यू एंगल ए के बराबर है और फिर एंगल ए की वैल्यू एंगल बी के बराबर है, तो कुल मिला के तीनों एंगल्स की वैल्यू बराबर हो गई। ये बात हमको किससे पता चली? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ में रीड करने से पता चली। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या नाम है अर्पित, थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो आप, इस पोडियम को टच मत करो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। इक्वेशन 1 एंड 2 को साथ में रीड करने से तीनों ही एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब तीनों ही एंगल बराबर हो गए, टोटल एंगल सम कितना होता है? तो 180 और तीनों बराबर, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ऑल्सो वी नो दैट, इसको अगली इक्वेशन मार्क कर देना, इक्वेशन 3rd। ऑल्सो वी नो दैट ऑल्सो वी नो दैट सौम्या आप बाद में नोट करोगे क्या No, sir. कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको इक्वेशन 4 भी मार्क कर लो और रीजन डाल दो, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को साथ में रीड करो। इक्वेशन 3 कहती है कि साहब तीनों बराबर, इक्वेशन 4 कहती है कि तीनों का सम 180, तो तीनों बराबर और तीनों का सम 180, तो तीनों 60 60 60 के होंगे डिवाइडेड बाय 3 करने से। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and equation 4 we get angle A equal to angle B equal to angle C equal to 180 by 3 equal to कितना हो जाएगा 60 डिग्री। Hence वही लाइन लिख देंगे जैसा उसने कही थी, each angle of equilateral triangle कौन सा लिया था? ट्राइंगल ABC is 60 डिग्री। प्रूव करने के लिए कहा था, तो नीचे लिख देंगे प्रूव। ठीक है, सबने कर लिया नोट डाउन? ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कुछ और क्राइटेरिया बताने वाला है। देख लेते हैं कौन कौन से बताएगा। SSS पहले पढ़ लिया हमने तो 500 क्राइटेरिया एक साथ ही कर लिए ना। और देख लेते हैं क्या बताता है भाई। RHS पढ़ लिया वाले ही, और कुछ नई बात बताएगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज करेंगे सीधे, क्योंकि हमने तो सारे क्राइटेरिया पहले ही पढ़ लिए और कोई नई बात नहीं दिख रही है, एक्सरसाइज आ गई। तो हमको तो क्या करनी है? एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करनी है, इसीलिए एक बार लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, ताकि अलग अलग वीडियो बन जाए। ठीक है, प्लीज लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।